अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको तमाम सवाल सॉल्व करवाऊँ। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा दिया। 1.2 के भी सारे कॉन्सेप्ट अपने चैनल में अपलोड कर दिया, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। और अब जो है हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 है और इसके अंदर हम तमाम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसके सवालात को सॉल्व करेंगे। तो चलें आ जाए, सर शारिक आपको तमाम चीज़ें सॉल्व करवाते हैं। तो पहला सवाल लिखा हुआ है स्टूडेंट, द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर। हमें थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, और हमें लेट कर लेना होगा ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बेसिकली है क्या। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड इंटीजर। मेरे पास क्या है, जो ये x है वो रिक्वायर्ड इंटीजर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब याद रखना, अगर आपको फर्स्ट कंसेक्यूटिव निकालना होगा, सेकंड भी निकालना होगा, थर्ड भी निकालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, इंटीजर जो है वो कितना है, वो मेरे पास 1 है, वो मेरे पास x है। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया वो x है। सेकंड वन जो होगा, यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ, यही सवाल को दोबारा उतार देना, वो मेरे पास क्या होगा, x+1, मतलब इससे एक ज़्यादा। ठीक है, और इसी तरह अगर थर्ड निकालना होगा तो थर्ड किसके बराबर होगा स्टूडेंट, x+2 के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना कि तीन टर्म्स निकालने हैं और सब सम करना है हमें। तो याद रखना, पहला टर्म मेरे पास x होगा, दूसरा टर्म मेरे पास x+1 होगा और थर्ड टर्म मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, x+2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, जो मेरे पास गिवन कंडीशन गिवन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए स्टूडेंट तो लिखा हुआ क्या, सम ऑफ थ्री, मतलब जो तीनों आपने नंबर निकाला उसका सम। तो x+1 और x+2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या कहता है कि तीनों टर्म को प्लस कर दो जो कि बराबर किसके, 42 के बराबर है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, 42 लिख लूंगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, अब जैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो x कितनी दफ़ा है स्टूडेंट, 1 2 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। उसी तरह से 1+2 कितना बराबर होता है स्टूडेंट, 3 के बराबर होता है, जो कि बराबर हो गया 42 के। बेटा 3 को इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x बराबर है स्टूडेंट, प्लस में इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। जब इसमें से माइनस करोगे स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब 3 को जाके डिवाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x बराबर है 39 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यानी जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आ गई है, 13 आ गई है। क्या आ गई है स्टूडेंट, 13 मेरे पास वैल्यू बन करके आ गई है। और मुझे क्या करना है, फर्स्ट निकालना है, सेकंड निकालना है। अब सेकंड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, हमें मालूम है कि x+1 करना है। x+1 का मतलब 13+1, तो किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, 14 के बराबर आ गया। उसी तरह से हमें थर्ड निकालना है, तो थर्ड निकालने के लिए क्या होगा, x+2, तो मतलब 13+2 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर जो आए हैं वो कौन कौन सा है, मेरे पास एक 13 आया है, दूसरा क्या है स्टूडेंट 14 आया है और एक तीसरा क्या है 15। तो ये तीन टर्म हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो आप इसका क्या ले सकते हो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द डायग्राम शो, एक डायग्राम बना हुआ है, शो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज √3 प्लस √5। मतलब ए से लेकर सी तक का जो हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है स्टूडेंट, √3 प्लस √5 है। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो गिवन है, मतलब इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर है, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लैंड ऑफ ए बी, मुझे ये ए बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म के अंदर सेंटीमीटर, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, मतलब ए और बी क्या है, इंटीजर है। बेसिकली हमें ए और बी की वैल्यू ही क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करके इसमें लिखना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गिवन। गिवन मेरे पास क्या है, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं बोल लूँगा, अगर आप देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो बेस की वैल्यू है, यहाँ मैं बोल सकता हूँ बेस, और बेस जो बराबर है स्टूडेंट किसके बराबर है, AC के बराबर है, और AC जो बराबर है वो किसके बराबर है, √3
प्लस अंडर रूट 5 के। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं PER परप लिख देता हूँ, जिसको मैं बोलूँगा क्या है, मेरे पास AB है। AB है, इसकी वैल्यू का हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। ठीक है, साथ साथ मेरे पास एरिया जो गिवन है वो क्या गिवन है, ट्राइंगल का एरिया जो है वो मेरे पास गिवन है 1 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें मालूम है एज वी नो डैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है स्टूडेंट वो बराबर होता है किसके, 1/2 बेस। ठीक है, और साथ में क्या होता है, हाइट। हाइट क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है। ठीक है, याद रखना, ये क्या होता है मेरे पास, हाइट के इक्वल होता है ये दोनों। सही है। अब बेस की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है मेरे पास, AC, और जबकि हाइट क्या है मेरे पास, AB है, जबकि एरिया क्या है 1 प्लस अंडर रूट 15। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह लिख दूंगा 1 प्लस अंडर रूट 15। सही है स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या करूँगा स्टूडेंट, इक्वल टू का निशान लगाऊंगा, 1/2 लिखूंगा। बेस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, बेस की वैल्यू जो कि क्या है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, और हाइट की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मल्टीप्लाई होकर लिखना है, तो हाइट की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो मैंने क्या लिख दिया, AB लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। बेटा ये डिवाइड हो रहा, वहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है, बराबर है किसके, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय AB। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसके वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, ये दोनों इससे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वो जाके वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जाके डिवाइड करवा देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। याद रखना स्टूडेंट, डिवाइड में कभी भी ऐसा रूट की वैल्यू नहीं लिखते, बल्कि इसको क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करवाना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रैशनलाइजेशन जो हमें चैप्टर नंबर 1.2 के अंदर सीखा था। ठीक है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दोगे स्टूडेंट इसके अपोजिट साइन से, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 5। बेटा नीचे फार्मूला लगेगा और ऊपर वाली टर्म डायरेक्टली क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे फार्मूला लगा देता हूँ। फार्मूला कौन सा होता है, A² माइनस B² बराबर होता है किसके, A प्लस B और A माइनस B के। लास्ट टाइम सिखाया था ना, नीचे फार्मूला लगेगा और ऊपर वाली टर्म वैसे उतर जाएगी। तो इसको मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, वैसे ही आपके सामने उतार करके लिख दूंगा। ठीक है, तो चलो आज उतार लेते हैं और नीचे क्या कर लेते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। तो मैंने 2 वैसे ही लिख दिया बेटा, 1 प्लस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इसके साथ, अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फार्मूला। फार्मूला का मतलब A² माइनस B² मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने क्या करा है, काम अभी तक हमने परफेक्ट किया है और सही किया है। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, तो मुझे नेक्स्ट पेज की जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो अब क्या करोगे बेटा, इस 2 को तो वैसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंजेस मत लाओ, और इन लोग को एक दूसरे से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, 1 को अगर अंडर रूट 3 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। अब ये 1 को ही माइनस अंडर रूट 5 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान बेटा, अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 3 से, बता ना, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। तो अंडर रूट 15 जो है मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट किसके साथ, अंडर रूट 3 के साथ, प्लस माइनस माइनस, फिर अंडर रूट 15 जो है मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट किसके साथ, अंडर रूट 5 के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इससे ये वैल्यू कटा, ये वैल्यू कटा, तो 3 माइनस का 5 बच गया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके स्टूडेंट दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब देखो तुम कर क्या सकते हो, किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मेरे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें से अगर देखा जाए तो मेरे पास अंडर रूट 3 है और माइनस का अंडर रूट 5 है। सही है स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का अंडर रूट 15 है और प्लस का, अगर मैं इसको स्टूडेंट अरेंज करके लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं 2 लिखूँ और अंडर रूट 3 लिख दूँ और ये प्लस का अंडर रूट 15 लिख दूँ और अंडर रूट 3 लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है ना। और माइनस का स्टूडेंट क्या लिखूँ, यहाँ पे 5 अंडर रूट लिख दूँ और ये माइनस का अंडर रूट 15 और अंडर रूट 5 लिख दूँ। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये आपको मैं बताता हूँ।
3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, माइनस कर 2। इनमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बेसिकली, क्या निकाल सकता हूँ स्टूडेंट, कॉमन। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मेरे पास माइनस का निशान बचा हुआ है स्टूडेंट। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूँ अंडर रूट 3 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 कॉमन आएगा। बचेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे देखा जाए तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट घटा तो 1 बचा, प्लस का निशान अंडर रूट 15। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, एक तो माइनस का निशान आ रहा है और एक क्या आ रहा है, अंडर रूट 5 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 करा तो 1 बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 करा तो अंडर रूट 15 बचा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है स्टूडेंट। इन सब के बाहर क्या लग जाएगा, एक माइनस का निशान लग जाएगा, क्योंकि माइनस मेरे पास क्या था, ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट देखा जाए तो दोबारा से मेरे पास कोई ना कोई टर्म कॉमन आ रही है। ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, उसे एज अ कॉमन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं माइनस, अच्छा एक चीज़ देखो, सवाल में जो था वो गिवन क्या था कि मुझे a अंडर रूट 3 और b अंडर रूट 5 के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, अगर देखो अंडर रूट 3 भी है, अंडर रूट 5 भी है, अगर इस माइनस को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 15, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, अंडर रूट 5, 1 प्लस अंडर रूट 15। तो मेरा तकरीबन आंसर आ चुका है स्टूडेंट। अगर इसको आपको बुक के अकॉर्डिंग लिखना है तो बुक के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 मुझे क्या चाहिए, बाद में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो a अंडर रूट 3, तो a की वैल्यू जो आई है वो इतनी बड़ी सी वैल्यू आई है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 1 प्लस अंडर रूट 15 ये आई है, और a की उसकी वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 3 था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, अंडर रूट 3 लिख दूँगा, लेकिन बीच में माइनस का निशान है तो आप माइनस भी लगा करके लिख सकते हो। ठीक है, पहले ये फॉर्म भी बिल्कुल करेक्ट है, सही है। इसके ऊपर माइनस लग जाएगा, प्लस का निशान b की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 15, और साथ में क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट 5। तो मैंने उस फॉर्म में आपको लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से लिख सकते हो। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास इसका जवाब मिल जाए स्टूडेंट। तो ये मेरे पास एक पार्ट है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ तक इसको क्या किया, सॉल्व किया है। ठीक है, चलो आज इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब इसमें मेरे पास जो है वो एक रेक्टेंगल है, अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल की बात की जा रही है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास रेक्टेंगल है साइड, एक साइड क्या है 2 प्लस अंडर रूट 18, और दूसरा साइड दिया हुआ है बेटा 5 4 अंडर रूट 2। ठीक है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर a प्लस बी अंडर रूट 2 के फॉर्म में लिखता है। ठीक है, चलो आ जाओ, सबसे पहले तो रेक्टेंगल होता है क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब किसी भी साइज़ को आप कुछ भी कह दो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास पहला जो साइड है ये ऊपर वाला जो है वो मैंने कह दिया 2 प्लस अंडर रूट 18 है, तो दूसरा साइड क्या होगा स्टूडेंट, 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, तो ये मैंने बोलिए दो साइड्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख दूंगा, और गिवन में मैं बोलूँगा कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट, मेरे पास जो वन साइड है, जो पहला साइड है, ठीक है, साइड ऑफ रेक्टेंगल जो है मेरे पास वो स्टूडेंट क्या है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर मेरे पास किसके बराबर है, 2 प्लस अंडर रूट 18, एंड सेकंड साइड ऑफ रेक्टेंगल जो है मेरे पास वो क्या है स्टूडेंट, मेरे पास 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मेरे पास मीटर में गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस फॉर्म में इसका वो निकालना है, आंसर निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, एज वी नो डैश, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर रेक्टेंगल का निकाल लो तो लैंड मल्टीप्लाई बाय वेट। ठीक है, तो जो वैल्यू इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया जो है स्टूडेंट मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं, आपने लैंड की वैल्यू लिखनी होगी जो कि क्या है 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगेगा, तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए करेंगे क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग हमें आंसर बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे दोबारा से एरिया लिख रहा हूँ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 5 से कितना होता है स्टूडेंट, 10 होता है। अब 2 को बेटा इसी के साथ प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब 2 को क्या करना होगा, मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 2 लिख देता हूँ और साथ में क्या लिख देता हूँ 4 अंडर रूट 2 लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, प्लस का निशान है, प्लस लगाया, इसको 5 से करो तो 5 अंडर रूट 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट 18 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा 4 अंडर रूट 2 से होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके सामने स्टूडेंट इस फॉर्म में लिख करके दिखा दिया। अब ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा स्टूडेंट। अब लॉजिक किस तरह से लगेगा ये देखो,
लॉजिक ये है कि मैं tan को तो वैसे ही लिख दूंगा। अब मुझे 2 को ना ये √2 को कटवाना है, काटना है, कैंसिल आउट करना है। तो बेटा मैं इसको ना इस तरह से लिख सकता हूँ 2 को, देखो गौर से देखना। 2 अगर √2 हो, मल्टीप्लाई हो √2 से, तो वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो 2 के बराबर होता है। कैसे, देखो √2 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर है 2 के। तो ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किसके बराबर होगा, 2 के। तो याद रखना कि ऐसे ही अगर लिखोगे तो वो भी 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, √2 साथ में 4 है, और नीचे भी क्या हो जाएगा, √2, ताकि मैं √2 से √2 को क्या कर लूँ स्टूडेंट, कैंसिल आउट कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, 5 है। √18 को कैसे लिखूंगा बेटा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, आपके पास 18 ही आता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। माइनस का निशान यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा बेटा, 18 की जगह 9 मल्टीप्लाई बाय 2, कोई मसले की बात नहीं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 √2। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ आपके पास इस फॉर्म में लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया है। ठीक है, अब चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बेटा √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर देखा जाए तो इस √2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, हो सकता है ना, दोनों मल्टीप्लाई हुआ था। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, tan लिख दूंगा, माइनस लिखूंगा, यहाँ पे बचा 4 √2 बचा, प्लस का निशान बचा बेटा। यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास, अगर देखा जाए 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो मैं 9 का रूट क्या लगा दूंगा, बाहर 3 लिख दूंगा, और यहाँ पे √2 वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान, यहाँ पे 9 का रूट क्या होता है स्टूडेंट, 3 होता है, और ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई मसला तो नहीं है ना इस वाले लाइन में। तो tan लिखा, माइनस का 4 √2 लिखा, 5 3 का कितना होता है स्टूडेंट, 15 होता है, √2 लिख दिया, और 3 4 का कितना होता है स्टूडेंट, 12 होता है। तो मैंने क्या कर दिया, 12 कर दिया। मेरा tan है, tan में से -12 होगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, -2। ठीक है, तो एरिया जो है मेरे पास -2 बचा, ये -4 प्लस का 15, दोनों में रूट लगा हुआ है तो माइनस हो सकता है। तो 15 में से 4 गया 11, और साथ में क्या लिखा जाएगा, √2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो मुझे √2 के फॉर्म में लिखना था, मैंने √2 के फॉर्म में इसको लिख दिया। तो यार ये मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, जिसको मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया। आप इसका भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है फाइंड 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स निकालने, मतलब एक वैल्यू निकालनी है, वो सम इज 68, जिसका सम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 68, और डिफरेंस क्या आ रहा है, 22। बेटा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि इसी तरह से वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, तो मैं इसी तरह से आपके लिए क्या करूँगा स्टूडेंट, वीडियोज़ बनाते रहूँगा, ताकि आप अपने बोर्ड के पेपर्स में अच्छे से अच्छे क्या कर सको स्टूडेंट, नंबर हासिल कर सको। ठीक है, तो चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट x and y बी द 2 रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मेरे पास क्या है, x और y जो है वही क्या है स्टूडेंट, एक रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया। अब स्टूडेंट सवाल में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो मेरे पास कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ, तो मेरे पास लिखा हुआ है द 2 नंबर सम। अगर इसको सम कर रहा हूँ तो x प्लस y कर रहा हूँ, 2 नंबर को सम कर रहा हूँ, तो किसके बराबर है, 68 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसी तरीके से दूसरे टर्म में लिखा हुआ, अगर उसी का डिफरेंस ले रहे हो तो 22 के बराबर, तो x माइनस वाई किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट, 22 के बराबर आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, तुम इनमें से किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। क्या कर लूँगा स्टूडेंट, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि y से माइनस वाई क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, और x की वैल्यू निकल जाए। तो क्या करूँगा, x प्लस वाई बराबर है 68, x माइनस वाई बराबर है 22। इसको मैंने ऐड करवा दिया स्टूडेंट। तो ऐड करवाने के बाद x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस एक्स इसके बराबर होता है 2x के, और 68 प्लस 22 जो होता है वो 90 के बराबर होता है स्टूडेंट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, 2 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कितनी दफ़ा पढ़ूंगा, 45 दफ़ा। ठीक है, तो x की वैल्यू 45 आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा 90, क्योंकि डबल होता है ना। तो x की वैल्यू निकल गई। अब y निकालना है बेटा, इसके अंदर पुट कर दो या इसके अंदर पुट कर दो, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देता हूँ, पुट x इन इक्वेशन नंबर, हम कहाँ पुट कर लें स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, x इन इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 इज बिगिन। हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 45, x की जगह 45 माइनस का y और 22 बेटा प्लस का यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 45 माइनस का 22 बराबर स्टूडेंट क्या है, प्लस के y के। तो मेरे पास y की वैल्यू जो आ रही है स्टूडेंट क्या आ रही है, इसको अगर माइनस करूँगा तो 28 आ रही है। मैं एक दफ़ा माइनस करके चेक भी कर लेता हूँ कि मेरे पास बेसिकली इसकी वैल्यू आ क्या रही है। तो अगर मैं 45 में से माइनस कर दूँगा 22 को तो मेरे पास आएगा 23, सॉरी। तो y की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो क्या आ गई, 23। तो मुझे दो वैल्यूज़ निकालनी थी, दोनों वैल्यूज़ को निकाल लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसका मटेरियल मिल जाए। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इस टाइम मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48। लिखा हुआ है कि वेदर था जो लाहौर का है वो क्या था स्टूडेंट, अनयूजुअली वार्म था, मतलब गर्म था, समर मतलब गर्मियों में 2024 में। तो टीवी ने रिपोर्ट किया था, न्यूज़ टीवी ने उसने क्या रिपोर्ट किया था कि टेम्परेचर कितना हाई हो गया था, 48 हो गया था। आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये सेल्सियस में दिया हुआ है, आपने इसको फ़ारेनहाइट डिग्री में चेंज करके इसका आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, सेल्सियस डिग्री मेरे पास कितना स्टूडेंट गिवन है 48 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट मेरे पास क्या ये है, ठीक है। तो मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये अजीब हो गया था, गलत हो गया था। फॉर्मूला स्टूडेंट फ़ारेनहाइट डिग्री में 9/5 है, सेल्सियस डिग्री प्लस 32, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करोगे, फ़ारेनहाइट डिग्री लिखोगे 9/5, सेल्सियस की वैल्यू क्या बेटा 48 है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा 48 लिख दूंगा प्लस का 32। जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस का 32। तो 1.8 जो होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, वो मेरे पास बराबर होता है 86.4 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट डिग्री की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो तो मेरे पास क्या बनकर आएगी 118.4 डिग्री। तो दिस इज़ योर आंसर, जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है उसको देखते हैं डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास उसमें गिवन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, ठीक है। सम ऑफ द एजेस, जो फादर की एज है, बाप की जो एज है और जो उसके औलाद की एज है वो कितने स्टूडेंट 72 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। 6 ईयर अगो, 6 साल बाद द फादर वाज द टू टाइम्स एज ऑफ द सन, ठीक है। क्या है, फादर की जो है वो 2 गुना है एज, ठीक है। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। तो आपने बताना है कि 6 साल पहले उसकी क्या एज थी, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है और आपने लेट कर लेना है कि एक्स एंड वाई इज द एज ऑफ, क्या जो एज किसका है बेटा, सन एंड फादर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बता दिया कि x जो है वो सन का है, y जो है वो क्या है फादर का है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ कि x जो है वो क्या है सन है, जबकि y जो है क्या है स्टूडेंट फादर है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने गिवन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, द सम ऑफ फादर एंड सन इज 72। तो मतलब सम कर दो एक्स और वाई को, फादर और उसको, जो कि किसके बराबर है 72 के, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, ठीक है, पहले वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है। सन से कितना बड़ा था, वो कितना गुना ऊपर था स्टूडेंट, फादर 2 गुना आगे था, ठीक है। तो सबसे मैं लिखूंगा एट 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले के अकॉर्डिंग, मतलब मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास सन की वो जो उम्र है वो क्या है एक्स है। तो अगर 6 साल पहले जाऊँगा तो उसमें से माइनस क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं फादर की बात करूँ तो फादर भी 6 साल पहले जो भी अभी उसकी एज है उससे क्या होगा 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है 2 टाइम्स लिखा हुआ है, वो दोनों के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, जो सन है वो क्या है
जो फादर है वो क्या है, सन से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। तो 2 गुना के लिए मैंने 2 लिख दिया। फादर की वैल्यू क्या है बेटा, y माइनस 6 है, जबकि वो क्या है बेटा, x माइनस 6 है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने शो कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब क्या करना होगा, अब इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल दो। मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो कि मेरे पास क्या होगा। अच्छा, मैंने एक कंडीशन में ये नहीं करा कि सन से 2 गुना बड़ा है ना, y माइनस 6, तो मेरे पास क्या होगा, 2 यहाँ नहीं लगेगा, बल्कि 2 कहाँ लगेगा स्टूडेंट, यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिया, 2 कर दिया, ठीक है। ये अब सही है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, y माइनस 6 वैसे ही लिखोगे, 2 को x से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और 2 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12 हो जाएगा, ठीक है। y निकालना है तो माइनस का इक्वल टू के बजाय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y बराबर है स्टूडेंट 2x माइनस का 12 प्लस का 6। तो y बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, 2x माइनस के 6 के, ठीक है। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये जो भी वैल्यू आई है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, सन की आ जाएगी, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1 किसको, y बराबर है 2x माइनस 6, ठीक है। इसको पुट कर देना इसके अंदर। तो x तो वैसे उतर गया, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 2x माइनस 6 बराबर है 72 के। तो ये देखो 70, ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर है 72 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो दोनों को अगर तुम प्लस करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी बेटा, इन दोनों को प्लस 78 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 78 कर देता हूँ। तो x बराबर है किसके, 3x बराबर है किसके, 78 के। 3 को जाके डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर 3 को जाके मैं डिवाइड करूँगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, x बराबर है 78 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 26। मतलब जो सन की एज आई है वो 26 आ गई है। लेकिन मुझे एज मालूम करना है, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। तो अब तुम बताना, इससे भी 6 साल पहले उसकी क्या एज थी। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि x सन जो है वो किसके बराबर होगा, x माइनस 6, ठीक है। कि 6 साल पुरानी बात मालूम करनी है। तो सन हो गया, x की वैल्यू क्या है बेटा, 26 माइनस का 6, तो सन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 20। तो जो इसका एयर होगा स्टूडेंट कितना होगा, 20 ईयर्स होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सवाल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, लेकिन है ईजीएस्ट क्वेश्चन। एक दफ़ा दोबारा देखोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो आज आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि मेरे पास मिरहा जो है उसने सेल किया है टॉय को, बेचा है टॉय को, ठीक है, फॉर RS 1520, ठीक है, इतने रुपए में, 1520 में। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी गेट अ 15% प्रॉफिट। और उसको आपने बताना है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये आपने मालूम करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप गिवन कर लोगे कि आपके पास है क्या। सबसे पहले तो आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है, जो उसने सेल किया है उसकी प्राइस कितनी है स्टूडेंट, वो लिख देता हूँ मैं। तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1520, ठीक है। ये मेरे पास रुपीज़ में, ठीक है, RS में, ठीक है। उसके बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है स्टूडेंट, जो प्रॉफिट है वो मेरे पास 15% प्रॉफिट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉफिट अमाउंट को फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट अमाउंट किस तरह से फाइंड आउट होता है वो बता देता हूँ। फार्मूला जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉफिट अमाउंट आपको अगर मालूम करना है तो उसका फार्मूला होता है कि आपके पास जो भी सेलिंग हुई थी, जो भी परसेंटेज वाली सेलिंग हुई थी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 1520 के साथ, जो नंबर था, ठीक है। मतलब ये जो 15% है तो परसेंट को चेंज करना होगा, तो मैं 100 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, जो आ जाएगी, मैं इसको कर लेता हूँ सॉल्व। तो 15 को पहले मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट 1520 के साथ, और उसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट किसके साथ, 100 के साथ। तो मेरे पास 228 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अमाउंट जो है वो मेरे पास स्टूडेंट जो फाइंड आउट होने के बाद आ रहा है वो क्या आ रहा है, 228 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आया है, ठीक है। अब मुझे मालूम क्या करना है, द प्राइस टू बी गेट अ प्रॉफिट। तो अब मुझे सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, ठीक है। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू बुक, तो सेलिंग प्राइस जो होता है स्टूडेंट, अगर मुझे सेलिंग प्राइस मालूम करना है तो वो मेरे पास CP होता है। और CP बराबर होता है स्टूडेंट किसके, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना था, 1520, तो क्या लिख दूंगा, 1520 लिख दूंगा। और प्रॉफिट जो अमाउंट आया वो कितना आया, 228 आया है, ठीक है। तो मेरे पास वो किसकी वैल्यू होगी, CP की वैल्यू होगी। तो CP की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ गई, दोनों को प्लस करोगे तो 748
रुपीज़। ठीक है, तो मेरे पास ये किस में आ गया, RS में आ गया और मैंने इसको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट ये वाला सवाल भी बहुत सिंपल सा था और आसान सा था, जिसको हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ इनकम। ठीक है, ये भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ तैयब इज़ 960,000। ठीक है, वाइल द एक्सपेक्टेड अमाउंट इज़ 13,000। वॉट हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। ठीक है, तो बेटा मेरे पास जो टोटल अमाउंट जो है, इनकम जो है उसने किया है वो कितना लिया है। ठीक है, वो लिख देता हूँ मैं, गिवन में लिख देता हूँ कि मेरे पास जो तैयब की अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है वो स्टूडेंट मेरे पास कितना है, 96,000 एंड 0। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट है। जबकि एक्सपेंशन जो हुआ है इसमें वो लिख देते हैं एक्सपेंटेड। तो ये मेरे पास जो हुआ है अमाउंट जो है वो मेरे पास क्या गिवन है बेटा, वो मेरे पास गिवन है 130,000। ठीक है, और जो मेरे पास अब जो परसेंटेज दिया हुआ है इस रेट के हिसाब से करना है। तो याद रखना कि मेरे पास जो टैक्स रेट है वो क्या गिवन है, टैक्स रेट जो है वो गिवन है 0.75%। ठीक है, तो मेरे पास इसमें से जो खर्चा हो चुका है तो उसको पहले हम निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है स्टूडेंट, रिमेनिंग अमाउंट अगर हमें फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, जो टोटल अमाउंट है उसको एक्सपेंटेड अमाउंट के साथ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 960,000 माइनस 130,000। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना बचेगा स्टूडेंट, 830,000। ठीक है, और टैक्स रेट मेरे पास गिवन है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, आपको तुम्हें टैक्स मालूम करना है कि इसके ऊपर कितना टैक्स लगा होगा। तो बहुत आसान काम ये है कि तुम लोग क्या करोगे, अब मुझे टैक्स रेट मालूम करना है। ठीक है, तो टैक्स अमाउंट मालूम करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा टैक्स टू पे, उसने कितना पे किया होगा, उसने पे किया होगा जो भी मेरे पास टैक्स का रेट है वो क्या बेटा 0.75%। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो 830,000। ठीक है, तो इसको अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा स्टूडेंट, 75 डिवाइडेड बाय 000। मैंने आपको बताया था ना इसको किस तरह से करते हैं, तो उस तरह से इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने 3 0 लगाया, 4 होगा ना, नहीं 0.3 है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, मेरे पास 4 0 यहाँ पे लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 83,000,000। ठीक है, अब इससे इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे पास जो इसकी जो टोटल अमाउंट निकल करके आएगी वो स्टूडेंट मेरे पास क्या बन करके आ रहा है, देख लेता हूँ, 75 मल्टीप्लाई बाय 83, तो मेरे पास 6225। ठीक है, तो कितना होगा उसके पास, 6225 इसको पे करना होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व करके बता दिया और ये कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं, अब आगे चलते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो। आज तो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप RS। जो मेरे पास मार्कअप कंपाउंड वैल्यू दिया हुआ कितना है, 375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट 40%। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली कितना होगा स्टूडेंट, रेट जो गिवन है 40% दिया हुआ है एनुअली, जो कि अमाउंट जो है मेरे पास कितना है 375,000। ठीक है, इसको अगर फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट बहुत आसान तरीके से ये फाइंड आउट होगा कि मेरे पास जो भी 14% है, ठीक है, उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 375,000 से। ठीक है, तो इससे मैंने क्या कर दिया, इसको फाइन कर दिया, तो इस 2 0 से 2 0 कर गया। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 3750, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 52,500। दिस इज़ योर आंसर, जिसको मैंने फाइंड आउट करके बता दिया स्टूडेंट। आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।